और खांसी का रोग भी दूर होता है। जड़ के सहित चित्रक की भस्म और पीपल का चूरा चाटने से श्वास, खांसी और हिचकियों का रोग दूर हो जाता है। रक्त के विकारों का शमन करने के लिए नीलोत्पल पीसकर शक्कर, मुनक्का और पद्मक चारों वस्तुओं को समान रखकर रस बना लें। फिर चावलों को मसलकर जो पानी निकलता है उसके साथ मिलाकर पिएं। हरताल, शंख का चूरा और केले के पत्तों की भस्म का उपटन बनाकर बाल उगाए जा सकते हैं। इसके आगे भगवान ने कहा कि कुछ शक्तिवर्धक योग भी जान लेने चाहिए। सर्दी और ग्रीष्म ऋतु में दही गर्हित होता है। शिशिर, हेमंत और वर्षा में दही खाना चाहिए। भोजन के बाद मक्खन के साथ शक्कर खाने से बुद्धि की वृद्धि होती है। कुष्ठ का चूरा करके घी और शहद के साथ मिलाकर सोते समय खाने से चेहरे की झुर्रियां समाप्त हो जाती है। अलसी, उड़द, गेहूं इनका चूरा करके चूने और पीपल के साथ मिलाकर शरीर पर लेप करने से अंगों में आभा फूट पड़ती है। जौ, तिल, अश्वगंध, मूसली और गुड़ को एकत्रित करके खाने से बल वृद्धि होती है। शक्कर और शहद को मिलाकर चाटने से और फिर दूध पीने से शरीर पुष्ट होता है। कलीर का चूरा दूध के साथ पीने से क्षय रोग का नाश होता है। मालूर के रस को ग्रहण करके उससे जलों का पोषण करके उसमें पीसकर यदि दोनों हाथों से लेप करें तो इसके प्रभाव से अग्नि स्तंभ हो जाता है और फिर आग से हाथ नहीं जलते। इस तरह मनुष्य को चाहिए कि वह इन विविध उपायों से अपने रोगों को दूर करे और अपनी शक्ति बढ़ाए। 5 रक्तवर्ण के पुष्प अर्थात 5 लाल रंग के फूल उपलब्ध करके, फिर कुमकुम से युक्त करके, फिर रक्त से समन्वित करके पीसकर तिलक करने से परस्पर वश करने की क्रिया में वृद्धि होती है। ब्रह्मदंडी को पुष्य नक्षत्र में खाने से वश में करने की शक्ति बढ़ाई जाती है। षोडश अध्याय। भगवान नारायण के द्वारा गरुड़ जी को कहे गए भक्ति के स्वरूप और महात्म्य के विषय में बताते हुए सूत जी ने कहा, अनादि और अजन्मा तथा अव्यय प्रभु भी नमन करने योग्य है, और जो प्रभु का नमन करता है वह भी नमन योग्य हो जाता है। आनंद स्वरूप प्रभु द्वैत से परे हैं, और वही विष्णु हैं, और कृष्ण भी वही हैं, और वही मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को निरंतर देखता रहता है। ऐसा सर्वव्यापक प्रभु भक्ति भावना से ही जाना जा सकता है। यह प्रभु मेघ की घटा के बीच कृष्ण वर्ण वाला भाव का भूखा है, और जो भक्त पृथ्वी पर गिरे हुए डंडे के समान प्रभु की अर्चना करता है वह संसार सागर से पार हो जाता है। कोई भी मनुष्य नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान की शरण जाता है, उसका कल्याण होता है। नारायण शब्द में पापों को धोने की अपार शक्ति है। व्यास आदि समस्त मुनिगण भगवान नारायण की पूजा करते हुए कल्याण को प्राप्त होते हैं और निरंतर बुद्धि को विकसित करते रहते हैं। वे भगवान का कीर्तन करते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से स्वप्न में भी भगवान नारायण का नाम लेता है उसके पाप दूर हो जाते हैं। हे कृष्ण, हे अनंत, हे अच्छत, हे वासुदेव, ऐसा कह जो भक्ति भाव से भगवान के नाम का जाप करते हैं उन्हें कभी भी यमपुर का द्वार नहीं देखना पड़ता है। सूर्य के उदय होने पर जिस तरह अंधकार का नाश हो जाता है उसी तरह भगवान का नाम लेने से पाप दूर हो जाते हैं। स्वर्ग का निवास भी चिरस्थायी नहीं होता। वहां पुण्यों का क्षय हो जाने पर मनुष्य फिर मृत्युलोक में आता है। सच्चे भक्त नाम कीर्तन के बल पर ही पूजा के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। कृत युग में ध्यान से, त्रेता में अस्त्रों की पूजा से और द्वापर में भगवान की अर्चना से जो फल मिलता है, कलयुग में आकर वह फल भगवान के परम लाभ देने वाले नाम के स्मरण से मिल जाता है। जो निरंतर हरि हरि का पाठ करता है वह नारायण के लोक को प्राप्त करता है। जो मनुष्य पुरुष सूक्त मंत्रों के द्वारा भगवान को पुष्प समर्पित करता है
वह उनका परम आराधक हो जाता है और उसकी चर्चा सारे संसार में होती है। जो मनुष्य विष्णु का पूजन नहीं करता वह तो एक तरह से ब्रह्मघाती होता है। जो ब्रह्मांड का विस्तार करने वाले भगवान विष्णु का ध्यान नहीं करता वह तो कीचड़ में पड़ा हुआ कीड़ा होता है। और उससे नरक में यमराज पूछते हैं कि तूने कभी भगवान का नाम लिया? भगवान इतने दयालु हैं कि यदि श्रद्धा से उनका नाम लिया जाए तो वे भक्त को अपना लोक प्रदान कर देते हैं। यमराज नरक में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहता है कि अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाली माता और पालने वाला पिता मनुष्य के लिए उतना कल्याण नहीं करते जितना कल्याण भगवान का नाम लेने से हो जाता है। सभी वर्ण और आश्रमों में भगवान विष्णु को ही आराधना का आधार बनाया गया है और उन लोगों को कोई दोष नहीं होता जो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। यह सर्वविदित है कि भगवान विष्णु ही ध्यान के मूल आधार हैं। तीर्थों में बार बार घूमने से और यज्ञों के करने से भी कोई लाभ नहीं होता यदि भक्त भगवान नारायण की भक्ति नहीं करता। नारायण को किया गया एक प्रणाम 60,000 और 700 तीर्थों के फल से अधिक होता है। इस प्रणाम का इतना अधिक महत्व है कि इसके बाद मनुष्य सारे पापों से छुटकारा पाकर नारायण लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भ्रम से रहित होकर एक पल मात्र भी नारायण का ध्यान करता है उसे भी स्वर्ग मिल जाता है। और जो रात दिन नारायण के ध्यान में रहता है उसके सुख और आनंद का तो कहना ही क्या। जागते हुए, सोते हुए और अर्ध जागृति की अवस्था में या स्वप्न की अवस्था में योगी की स्थिति जिस तरह से योग में होती है वह भगवान का नाम लेने से स्वतः मिल जाती है। जो व्यक्ति खाते पीते उठते बैठते गोविंद का स्मरण करता है वह अपने कर्मों का उचित फल प्राप्त करता है। भगवान नारायण का ध्यान ही परम धर्म है, यही तप है, यही शुद्धता है। इसलिए भगवान का ध्यान सर्वोत्तम दशा को प्राप्त करने का एकमात्र आधार है। भगवान विष्णु से अधिक महत्वपूर्ण उपासना करने योग्य और कोई नहीं है। वैसे ही जैसे अनशन करने से बड़ा और कोई तप नहीं होता। संसार में जिस वस्तु की प्राप्ति बहुत अधिक दुर्लभ मानी जाती है और जो सामान्यतया प्राप्त नहीं हो पाती उसे भी भगवान नारायण अपने भक्त के लिए प्राप्त करा देते हैं। यज्ञ करने से जो कुछ भी पुण्य छूट जाता है वह विष्णु के नाम स्मरण से पूरा हो जाता है। ध्यान ही एकमात्र ऐसा उत्तम साधन है जो मनुष्य को एकाग्र करता है और योग उसके पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति समाधि लगाता है और योगी होता है वह मुक्ति पाता है, क्योंकि योग की अग्नि के द्वारा वह अपने सभी धर्मों को जला डालता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम को चित्त में स्थित करने पर सारे पाप जल जाते हैं और जिस तरह आग के ताप से सोना शुद्ध हो जाता है उसी तरह भगवान नारायण के नाम से मनुष्य के मन का मैल भी धुल जाता है। जिन पापों का निवारण गंगा में 1000 बार स्नान करने से नहीं होता उन सब का क्षय भगवान विष्णु के एक बार नाम लेने से हो जाता है। इसलिए भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा कि 1000 बार प्राणायाम करने से पाप का निश्चित ही नाश होता है, किंतु वह पाप एकमात्र मेरे ध्यान से नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में मेरा ध्यान बना रहता है उसे कलयुग के घनघोर कष्ट भी दुख नहीं दे सकते और नश्वर वस्तुएं आकर्षित नहीं कर सकती। हरि का स्मरण ही श्रेष्ठ है। सूत जी ने आगे कहा कि भगवान ने बताया कि वह पल और समय व्यर्थ है जिस पल मनुष्य वासुदेव का चिंतन नहीं करते, क्योंकि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है और इस दुर्लभ जीवन में भगवान का नाम लेना ही अपने लोक परलोक को सुधारने के लिए एकमात्र उपाय है। जिस मनुष्य के हृदय में भगवान गोविंद का नाम विराजमान है वह इस कलयुग में भी सतयुग की कल्पना कर सकता है, और जहां भगवान का नाम नहीं वहां सतयुग में भी कलयुग हो जाता है। जो पुरुष अपने मन में नियमित रूप से भगवान विष्णु का ध्यान करता है
वह धन्य हो जाता है। भगवान के निरंतर जाप से बड़े पद की प्राप्ति होती है और देवराज इंद्र के पद से अधिक महत्व मिलता है। जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी निरंतर भगवान का नाम लेता है, वह उनकी सांसारिक माया के प्रभाव में नहीं आता। उसमें क्षमा, दया और धर्मशीलता का निवास होता है। इस प्रकार परम देव नारायण के ध्यान से चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान को अपनी मेधा में संयुक्त करने वाला पुरुष नरकगामी नहीं होता। जिस पुरुष ने अपनी आत्मा को ब्रह्म में लीन कर दिया है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। जो पुरुष अनिवासी अच्युत भगवान का कीर्तन करता है, वह विलय को प्राप्त करता है। जो पुरुष यज्ञ करते हुए जप, स्नान और भगवान का ध्यान करता है, वह संसार सागर से पार हो जाता है। राजा राष्ट्र का रक्षक होता है। बचपन में माता पिता उसके रक्षक होते हैं, फिर उसके बाद धर्म उसकी रक्षा करता है और वास्तविक धर्म भगवान श्रीहरि का नाम लेना होता है। प्रतिदिन भ्रम से रहित होकर भगवान कृष्ण का नाम लेना किसी भी जाति की व्यक्ति के लिए भी नरक से मुक्ति का दाता होता है। भगवान का भक्त निषाद, शूद्र, द्विज किसी भी जाति का हो, समान होता है। जिस मनुष्य के हृदयों में कमल के समान कोमल श्यामवर्णी जनार्दन रहते हैं, वह हमेशा लाभ को प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी कष्ट नहीं मिलता और किसी कार्य में उनकी पराजय नहीं होती। जिन पशु पक्षी और कीड़े मकोड़ों के हृदय में भी भगवान का नाम होता है, उनकी ऊर्ध्व गति होती है। संसार का महत्वपूर्ण ज्ञान अपने चित्त में भगवान स्वरूप का जानना है और सबसे बड़ा कर्म उनके चरणों में अपनी गति का समर्पण है और सबसे बड़ी प्राप्ति उनकी कृपा और अपनी भक्ति है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि मनुष्य पापों की धूप में बिलबिलाता रहता है और वह भगवान के नाम रूपी छायादार पेड़ के नीचे नहीं बैठता। मनुष्य को चाहिए कि वह नारायण की भक्ति करते हुए अपने को अधिक शक्तिशाली बनाए। ऐसा मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध पुरुष चलते बोलते किसी भी अवस्था में भगवान के चिंतन से दूर नहीं होता। भगवान का स्वरूप बहुत मोहक है। स्वर्ग के कुंडल पहनकर, किरीट और मुकुट धारण कर, शंख और चक्र को लेकर पूरे मंडल के बीच कमल के आसन पर विराजमान भगवान नारायण हमेशा ध्यान करने योग्य हैं। जो जीव सांसारिक विषयों में आसक्त रहता है और जिस प्रकार की उसकी आसक्ति होती है, यदि उसी प्रकार की आसक्ति भगवान नारायण में हो तो वह आवागमन के बंधनों से मुक्ति पा लेता है। भगवान विष्णु का ध्यान करने वाला और उनकी लीला का वर्णन करने वाला तथा अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देने वाला पुरुष ही वास्तविक ज्ञानी और भक्त है। जो ऐसा नहीं करता, वह बीच में ही लटका रहता है। उसके जीवन का क्या लाभ? जीव की सार्थकता इसमें है कि वह भगवान के नाम का कीर्तन करे। दोनों हाथों की सार्थकता इसमें है कि भगवान की पूजा करते रहें। सिर की सार्थकता इसी में है कि वह भगवान के आगे झुकता रहे और मन महाप्रभु के गुणों का चिंतन करने से ही सार्थकता पाता है। इसी के साथ अन्य देवताओं की पूजा अर्चन करना भी आवश्यक है। भगवान के गुणों का वर्णन करके मनुष्य अपने सारे पापों को धो देता है और चर अचर में व्याप्त माया उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती। जो मनुष्य अपने सारे सत असत किए गए कर्मों को भगवान नारायण के प्रति समर्पित कर देता है, वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने तुम्हारे सामने नारायण की भक्ति और उसके महात्म्य का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद नारायण किस रूप में अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, इस विषय के लिए मैं शिवजी के द्वारा वर्णित नरसिंह भगवान की स्तुति बताता हूं। सूत जी ने कहा कि भगवान शंकर को उनके एक गण ने कहा कि हम आपके प्रभाव से देव, असुर और सारे मनुष्यों को खा सकते हैं। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि आप सब मिलकर प्रजाजनों की रक्षा कीजिए और इन्हें नष्ट करने का जो विचार तुम्हारे मन में हो
उसे समाप्त कर दीजिए। लेकिन मातृगणों ने भगवान शंकर की कही बात को माना नहीं और इस चराचर को भक्षण करना आरंभ कर दिया। जब मातृगणों ने बहुत उत्पात मचाया, तब भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु, जो नरसिंह रूप वाले हैं, का ध्यान किया। उन्होंने पहले उनके स्वरूप का वर्णन किया। उन्होंने कहा, आप आदि और अंत से रहित, समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान, बिजली के समान जीव वाले महान दाढ़ों से युक्त, स्फुरण केशरों की माला से युक्त दिव्य रूप वाले हैं। आपने अपने माथे पर रत्नों से जड़ित मुकुट पहना हुआ है और उसी तरह से अंगद अपनी भुजाओं में धारण किए हुए हैं। आपकी मकर में विशाल सोने की करधनी सुशोभित है। आप श्याम वर्ण वाले हैं। रत्नों से बने नूपुर आपके पैर में विराजमान हैं और आप अतुल तेज वाले हैं। आपका शरीर भंवर के समान आकार वाले रोगों से युक्त है। आपने विशाल फूलों की माला धारण की हुई है। जब भगवान शिव ने नरसिंह भगवान का इस प्रकार स्मरण किया तो उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। तब शंकर ने उन्हें प्रणाम करके फिर उनकी स्तुति की और उन्हें हिरण्यकश्यप के संहार करने वाले नाखून से युक्त कहकर जगत का गुरु बताया और कहा कि आप हजारों यमों को दुख देने वाले हैं और सहस्रों इंद्रों के समान पराक्रमी और कुबेरों के समान धनी हैं। सहस्रों चंद्रमाओं के समान तेज और आभा से युक्त हैं और सहस्रों सूर्य के समान तेज युक्त हैं। आपकी स्तुति सहस्रों ब्रह्माओं ने की है। आप ही बंधन काटने वाले और मोक्ष के दाता हैं। आप सह संरक्षक हैं। इसके बाद शंकर ने कहा कि मैंने अंधप दैत्य के लिए जिन मातृगणों को पैदा किया था, वे अब प्रजाओं का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैंने उनका सृजन किया है, इसलिए मैं उनका नाश नहीं कर सकता। मैं इस कार्य में असमर्थ हूं। इस तरह जब रुद्र ने भगवान नरसिंह से कहा, तब उन्होंने अपनी जीभ के अगले भाग से उन मातृगणों का संहार करके पृथ्वी को भार मुक्त कर दिया और वहीं पर अंतर्निहित हो गए। जो पुरुष अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके विष्णु का महात्म्य बताने वाले इस नरसिंह स्तोत्र को पढ़ता है, उसके मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो यह कहता है कि सूर्य के समान नेत्र वाले पंचेत, कमल के समान वर्ण वाले अजन्मा, अनंत अग्नि के समान मुख वाले आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुराण पुरुष भगवान नरसिंह का ध्यान करता हूं, उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और वह परम धाम को प्राप्त होता है। अब इसके बाद समस्त पदार्थों का दान करने वाले अच्युत स्तोत्र का वर्णन करता हूं। बहुत प्राचीन समय की बात है कि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और जो कुछ उन्होंने नारद जी को कहा वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। नारद जी ने कहा कि हे पिता ब्रह्मा, मुझे आप भगवान अच्युत के स्तोत्र के विषय में बताइए, जिससे मैं अक्षत विधि विधान से वरदान देने वाले भगवान विष्णु का स्तवन कर सकूं। आप मुझे यह भी बताइए कि मैं किस तरह उनकी प्रार्थना करता रहूं। जो पुरुष भगवान का ध्यान करते हैं वे परम धन्य हैं और उनका जीवन सफल है। नारद जी से यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान नारायण का यह स्तोत्र उनकी पूजा का मुख्य आधार है। इसका पाठ करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। मनुष्य को कहना चाहिए, भगवान वासुदेव के लिए मेरा नमस्कार है। संपूर्ण पापों को हरण करने वाले भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। वराह रूप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। गोविंद रूप भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे परमाक्षर, आपके सानिध्य में मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप ज्ञानवान हैं, ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप परम अद्वैत हैं और सर्वोत्तम पुरुष हैं। आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। आप विश्व रचयिता, पालनकर्ता और रक्षक हैं। आप संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। आपके प्रति मेरा नमस्कार है।
आप विश्व की रचना के कारण स्वरूप हैं। आपके प्रति मेरा प्रणाम है। मधु दैत्य का नाश करने वाले आपके प्रति मेरा नमस्कार है। हे गरुड़ ध्वज, कमल के समान नेत्र वाले, आपको मेरा नमस्कार है। आपने कृष्ण के रूप में कालनेमी का नाश किया, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। हे देवकी पुत्र, रुक्मणी के पति, वृष्णि नंदन, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। गोकुल ग्राम में रहने वाले ग्वालों के प्रिय, आपकी सेवा में मेरा नमस्कार है। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और गौओं के कुल को बढ़ाने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। जगत के सच्चे साक्षी प्रभु, आप संपूर्ण अर्थ और साधन के प्रदाता हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप माधव हैं और वेदांत के वेत्ता और सर्वशक्तिमान लक्ष्मीपति हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप अव्यक्त रूप से चराचर के आश्रय हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सच्चिदानंद हैं और ज्ञानमय हैं, आपकी सदा जय हो। मेरा आपको नमस्कार है। आप अज्ञान नाशक गुरु हैं और ज्ञानवान यंत्रों के मंडल हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप समय और न्यास मुद्रा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप काल और धर्म हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप माया से युक्त और माया से रहित हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप समस्त दिशाओं के दिक्पाल हैं, आपको प्रणाम है। आप राक्षसों के अधिपति हैं और आप वायु तथा निशाकार भी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्वनी कुमार और मुरुदगण तथा वसु, इन भिन्न भिन्न रूपों को धारण करते हैं। ये आपके ही भिन्न रूप हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप ही दैत्य रूप, दानव रूप, नाग, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, पितृगण और सिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आपके अतिरिक्त विश्व में और कुछ नहीं है, आप ही सब कुछ हैं। आप समस्त भूत के आधार हैं, आपको नमस्कार है। आप मन, बुद्धि और अहंकार रूप से हृदय में क्षेत्रज्ञ ईश्वर के रूप में हैं, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ हैं, आप ही ओंकार हैं, कुशा और समिधा भी आप ही हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप ही वेदी, दीक्षा और हुताशन हैं, होता और यज्ञमान भी आप हैं, अतः आपको प्रणाम निवेदन करता हूँ। हे प्रभु, आप अध्वर्यु और उद्गाता हैं, आप पुरुषोत्तम दिशाएं, पाताल व्योम, नक्षत्र सब कुछ हैं, आपको नमस्कार है। भगवान का यह स्तोत्र जो मनुष्य उच्चरित करता है, वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पा लेता है, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप सरलता से नहीं जाना जा सकता। उसे जानने के लिए अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। वह इंद्रियों से परे है तथा अगम्य है। ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप गुण रहित है, सर्वत्र व्याप्ति उसका स्वरूप है। यह प्रलय और उत्पत्ति से रहित है, नित्य और अव्यक्त है, नाश का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। वह सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है। ब्रह्म गुण रहित निर्गुण है, परात्पर और आनंदमय है। यह ब्रह्मबोध और ज्ञान के स्वरूप वाला है। यह क्षय और द्वैत भाव से रहित है। यह ब्रह्म ही लोक में अवतरित होता है और वह मूर्ति ही सबके द्वारा दिखाई देता है। ब्रह्म के स्वरूप को जानकर देवगण भजन किया करते हैं। सभी देवी मूर्तियों में आपकी मूर्तियां हैं और उनकी पूजा आपकी पूजा है। इस तरह जो कुछ भी मैं करता हूं वह आपको समर्पित है और उसमें जो त्रुटि रहती है आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं अपनी संपूर्ण त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए आपके प्रति अपने कर्म का संपादन करता हूं। आपके चरणों में मेरी अचल भक्ति है और मैं रात दिन आपकी पूजा करता हूं। मैं किसी भी धर्म में उतनी प्रीति नहीं रखता जितनी आपके चरण कमलों में रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए यही मोक्ष का साधन है। आप ही कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। इस प्रकार सूत जी ने कहा
कि अच्युत स्तोत्र को बताते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की महिमा स्थापित की, क्योंकि भगवान विष्णु ही समस्त कर्मों के फल को प्रदान करने वाले हैं और उनकी अचल भक्ति ही परम लाभ का साधन और आधार है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र के द्वारा विष्णु का स्तवन करता है वह संसार के बंधनों को पार कर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और जो प्रातःकाल भक्ति भाव से स्तोत्र का जाप करता है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि कोई रोगी विष्णु के स्तोत्र का जाप करता है तो रोग से छुटकारा मिलता है। विद्या चाहने वाले को विद्या, यश चाहने वाले को यश, अध्ययनशील को मेधा, साधु को साधुत्व विष्णु स्तोत्र पाठ से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की सन्निधि में मन और प्राण स्थित करके भक्त परम धाम को प्राप्त होता है। सप्तदश अध्याय। विष्णु महात्म्य और स्तोत्र के बाद अब मैं तुम्हें भक्ति कीर्तन के महत्व के विषय में बताता हूं, क्योंकि भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने अन्य किसी भाव से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह नियमित रूप से हरि का स्मरण करे और भक्ति के साधनों से भक्ति करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भाव के आवेश में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करे। इस संसार में भगवान के दोनों चरण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और भगवान के भक्त जो परम श्रद्धा से विष्णु का नाम लेते हैं वे वैष्णव हैं। कीर्तन और गुण श्रवण करने से भक्ति का भाव पूरा होता है। इसका अर्थ यह है कि केवल भगवान की कथा सुनने से फल नहीं मिलता, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का होना भी आवश्यक है। जो सर्वात्मा स्वरूप भक्ति भाव से अपने भाव का निवेदन भगवान के प्रति करता है वह शुद्ध भागवत होता है और अर्चना करके परम पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति 8 प्रकार की होती है। यदि कोई मलेच्छ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है तो वह भी ब्राह्मणों की तरह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे चांडाल ही क्यों न हो, उस पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब वह कह देता है कि मैं तेरा हूं तो उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। विष्णु की भक्ति से उतना ही फल मिलता है जितना सहस्रों मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने से और वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने से। निरंतर एकांत में भजन स्मरण और कीर्तन करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। सच्चा भक्त आपत्ति के समय में भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता। उसकी वृत्ति भगवान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं रमती। उसकी दृढ़ता अखंड रहती है। मनुष्यों में वह व्यक्ति अधर्मी होता है जो सर्वेश्वर में भक्ति नहीं रखता। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति भी जब तक भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता तब तक उसे परम पद प्राप्त नहीं होता। उत्तम गति की प्राप्ति के लिए विष्णु भक्ति मुख्य आधार है। विष्णु का भक्त प्रत्येक लोक में अपने अशुद्ध आचरण से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य भगवान की कृपा से ही उसकी भक्ति करता है तो उसका संसार से उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जो सहज ही रोमांचित होता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यमराज को मालूम है कि जो वैष्णव भक्त है उन्हें उनके दूत कभी नहीं छेड़ते। भक्ति के पूर्व यदि किसी मनुष्य ने कोई दुराचरण भी किया हो तो वह भक्ति के प्रताप से पाप मुक्त हो जाता है। भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और अपने सत्कर्मों का फल प्राप्त करता है। सार यह है कि विष्णु भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान की भक्ति से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति को अपने मन में धारण करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान हरि की माया त्रिगुणात्मिका है। उसको जान लेना और त्यागना दोनों ही बहुत कठिन है। जो मनुष्य इस 3 गुण वाली माया को जान लेते हैं वे हरि की शरण से माया से पार हो जाते हैं।
इस संसार में उन्हीं भक्तों का कल्याण होता है जो भगवान की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। अनेक दानों के द्वारा भगवान को उतना संतोष नहीं होता जितना कि शुद्ध आत्मा से की गई भक्ति से। भक्तों के साथ समागम और सत्संग भगवान की भक्ति का एक आधार है। यह सारा संसार विष से भरे हुए घट के समान है। इसमें भगवान के भक्तों की संगति ही रक्षा करती है। सत्पुरुष और सत्पुरुषों की संगति भक्ति भाव